वेलकम टू CBSE इंग्लिश मीडियम। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखें। डोवरेनर could identify how many traits from the element known at that time। डोवलेरर के समय में जितने एलिमेंट जाने जाते थे उन्होंने उस समय कितने ट्रेड्स की खोज की थी ये हमें बताना है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 3, लेकिन मैं आपको तीनों ट्रेड्स का नाम बता देता हूँ। तो ये आपका पहला ट्रेड्स था जिसमें Li, Na और K ये तीन मिलकर एक ट्रेड बने थे, और ये तीन मिलकर एक ट्रेड बने थे Ca, Sr और Ba, और ये तीनों मिलकर एक ट्रेड बने थे कैल्शियम और Br और आयोडीन, ये तीनों मिलकर, यानी कि इस समय तीन ट्रेड्स यही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। कहाँ तक, किस एलिमेंट तक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था ये एप्लीकेबल था, किस एलिमेंट तक। तो ये हो जाएगा आंसर इसका कैल्शियम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एका एल्युमिनियम फॉर्म। मतलब एका एल्युमिनियम किस तरह का ऑक्साइड बनाता है, तो इसका ये बनाता है E2O3 ऑक्साइड बनाता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि किसके पास सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, पी के पास। पी के पास कितना होता है, 5। पांचवा क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन ए कह रहा है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल। तो ये तो हमारा गलत है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी को हम डिटरमाइन करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तहत। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता रहता है तभी हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा सही है। अब तीसरा सी देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल टू 8 वैलेंसी। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 8 वैलेंसी के हरदम बराबर होता है, तो ये नहीं होता है। वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैलेंसी को जो निकालते हैं वो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कर ही निकालते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट विच विथ कोड Q एंड R ऑक्युपाई द पोजीशन सो इन द आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब यहाँ पर आपका Q है और यहाँ पर क्या है, R है, दिया गया है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो Q और R के बीच कौन सा फार्मूला बनेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए Q जो है ये दूसरे ग्रुप में है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, +2। और R जो है ये 15वें ग्रुप का है। R जो है ये 15वें ग्रुप का है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, -3। यानी कि Q कितना है, +2 और R कितना है, -3। तो ये R के साथ चला जाएगा और ये हमारा Q के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला, Q3R2, यानी कि Q3R2। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एटॉमिक साइज। ये 4 हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो आप इन दोनों ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में दिया है कि बी का जो साइज है ये बीई से बड़ा है, और ऑप्शन बी में दिया है बीई का साइज जो है बी से बड़ा है। तो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे का उल्टा एक टाइप से दिया गया है। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, क्योंकि ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अलग अलग दिया है, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में सेम टाइप का दिया गया है। केवल बीई, या तो बीई बड़ा होगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर बी बड़ा होगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी है,
क्योंकि Be का जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका हमारा Be का एटॉमिक नंबर 4 होता है और B का एटॉमिक नंबर जो होता है ये हमारा 5 होता है, यानी कि B बड़ा होगा Be से। ऑप्शन ए सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा था इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट हमारा बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई OFN। OFN का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होना चाहिए। तो देखिए पीरियड में जो पहले आता है ये हमारा आता है N, इसके बाद आता है O और इसके बाद आता है F। तो पीरियड में जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो यहाँ पर सबसे कम किसका हो जाएगा? F का, यानी कि F का सबसे कम हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा कम O का और सबसे बड़ा जो होगा N होगा, यानी FON। FON यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Which of the following statement is not a correct statement about the trend when going from left to right across the period of periodic table। जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ़्ट से राइट यानी कि लेफ़्ट से राइट इधर जाते हैं तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होता है? द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, ये तो हमारा सही है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ये भी हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ये भी सही है। द एटम लूजेज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजली, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कैपेसिटी ये हमारा कम होते जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। तो यहाँ कह रहा था इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो हमें बताना था। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ये जो हमें कॉलम्स दिए गए हैं ABCD और 1 2 3 4, इसको हमें सही तरीके से मैच कराना है। तो जो BE है ये हमारा सेकंड ग्रुप का है, यानी कि A का हमारा ऑप्शन A का 3 मिलेगा। यानी इस ऑप्शन में देखते हैं कि A का 3 कौन सा है, तो A का 3 जो है केवल और केवल A ही में है, यानी कि पूरा ये ही हमारा सही हो जाएगा। Which metal is the among the first 10 element in the modern periodic table? फर्स्ट 10 एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक में कौन सा मेटल है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा मेटल 1 से लेकर 10 तक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम ऐसा मेटल है जो 1 से 10 के बीच आता है।